क्वेश्चन नंबर 42, वह विद्यार्थी जो गुरु के पास निवास करता हो, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है? ऑप्शन नंबर सी, सन्निधिवासी। सन्निधिवासी। आई एम सॉरी, ये गलत जवाब है। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ए, अंतेवासी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अनुस्वार का चिन्ह है, तो बताइए अनुस्वार का चिन्ह कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए जो है अनुस्वार का चिन्ह है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका सही आंसर है। अच्छा, ऑप्शन नंबर बी किसका चिन्ह है? अनुनासिक। बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर बी जो है वो अनुनासिक का है, और सी विसर्ग है, और डी अर्ध विराम। ठीक है, अर्धविराम का। ठीक है, तो अर्धविराम का चिन्ह ऑप्शन नंबर डी है। क्वेश्चन नंबर 44, तो यहाँ पे पूछा गया है कि सरस्वती पत्रिका के इनमें से दूसरे संपादक कौन थे? बताइए। तो जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से आवृत्तिवाचक विशेषण है, आवृत्तिवाचक विशेषण कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी, प्रत्येक। गलत आंसर है। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, चौगुना। आवृत्तिवाचक। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 46, अवधि हिंदी के किस उपभाषा वर्ग के अंतर्गत आती है? पूर्वी हिंदी। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन नंबर बी, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विपरीतार्थी पुनरुक्ति वाले निम्नलिखित शब्दों में अव्यय शब्द हैं। ऑप्शन नंबर बी, नया पुराना। नहीं, यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर सी, अव्यय जो है इधर उधर के हैं, अव्यय हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, वह बहुत अधिक खाता है, इस वाक्य में प्रविशेषण है। ऑप्शन नंबर ए, बहुत। बिल्कुल सही आंसर है। प्रविशेषण यानी कि विशेषण की भी विशेषता बताने वाला, उसको प्रविशेषण कहते हैं, या फिर जो क्रिया विशेषण की विशेषता बताता है उसे भी जो है प्रविशेषण कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो ए है, बहुत, ये बिल्कुल सही आंसर है, क्योंकि यहाँ पर जो खाता है ये क्या है? एक क्रिया है, और अधिक खाता है, अधिक क्या है? क्रिया। अधिक जो शब्द है वो क्रिया विशेषण है, और बहुत क्या है? यहाँ पे प्रविशेषण होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 49, तो वीर रस के कवि हैं, तो यहाँ पर वीर रस के कवि कौन से हैं? चलिए ऑप्शन नंबर ए जो है भूषण इसका सही आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 50, बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो वीर रस की इस कविता का संबंध किससे? ऑप्शन नंबर डी, सुभद्रा कुमारी चौहान। ठीक है, सुभद्रा कुमारी चौहान जो है इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनेकार्थी शब्द जो अक्सर है का इनमें से अर्थ नहीं है, तो अक्सर का अर्थ क्या नहीं है? ऑप्शन नंबर बी, किला। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका सही आंसर होगा, किला। ठीक है, तो जो अक्षर है, अक्षर का मतलब वर्ण भी होता है, धर्म भी होता है, और मोक्ष भी होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है किला इसका जो है सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से उर्दू उपसर्ग है, तो उर्दू उपसर्ग कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी, गैर उर्दू उपसर्ग है, तो बिल्कुल सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे कहते हैं। जल्दी बताइए, आपके पास समय नहीं है। ऑप्शन नंबर बी, विशेषण। विशेषण बिल्कुल सही आंसर है, विशेषण इसका जो है बिल्कुल सही आंसर है। जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है, यानी कि संज्ञा के बारे में जिसमें संज्ञा की जो है विशेषता बताई जाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी विशेषण इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 54, मेहत रानी में प्रत्यय है। ऑप्शन नंबर बी, आनी। आनी बिल्कुल इसका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द शिव का पर्यायवाची नहीं है? शिव का पर्यायवाची नहीं है, बताइए। ऑप्शन नंबर ए, भव। नहीं, ये गलत जवाब है। ऑप्शन नंबर डी, अंशुमाली किसका अंशुमाली जो है सूर्य का पर्यायवाची है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका जो है सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 56, अनुपम का अर्थ है। अनुपम का क्या अर्थ है, बताइए। ऑप्शन नंबर ए, जिसकी उपमा न की जा सके। ऑप्शन नंबर सी, जिसकी उपमा न की जा सके। ठीक है, जिसकी उपमा न की जा सके उसे अनुपम कहते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 57, इनमें से पक्षी का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो पक्षी का पर्यायवाची शब्द नहीं है, बताइए। ऑप्शन नंबर बी, शकुनी। गलत। ऑप्शन नंबर सी जो है कलत्र इसका सही आंसर है। कलत्र जो है स्त्री को बोला जाता है, यानी पत्नी को जो है कलत्र बोला जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका जो है सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 58, छिछला का विलोम शब्द है। ऑप्शन नंबर ए, उथला। नहीं, छिछला का जो विलोम है वो है गहरा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका जो है सही आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59, उदयाचल शब्द का विलोम है। ऑप्शन नंबर बी अस्ताचल। बिल्कुल सही आंसर है अस्ताचल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कृष्ण गीतावली किस कवि की रचना है। ऑप्शन नंबर बी सूरदास की। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी सूरदास बिल्कुल गलत जवाब है। तुलसीदास, जो कृष्ण गीतावली जो है ये तुलसीदास की रचना है। ठीक है,